कि कुछ जर्नैल कह रहे हैं कि मत जाओ। सेकेंडली अंधों को भी नज़र आ रहा है कि ये शायद ये 1900 पोस्ट 1930 वाली दुनिया ना बन जाए। इतना बड़ा आलमी रिसेशन आया, जिस तरह आप जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन या ग्रेट रिसेशन आया था, उसके बाद क्या हुआ। तो ये अब वो ये बहाना बना रहे हैं कि जी ये ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि इनके इतने दूर मार मिज़ल्स होंगे या मिज़ाइल बना रहे हैं जो शायद अमेरिका तक पहुंच जाएं। तो आप क्या देखते हैं कि ये कोई, मैं तो वैसे आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसके जहन में क्या चलता है ये जो ट्रंप साहब हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक फेल्ड स्टेट हमारे इस तरफ है, अगर इधर एक फेल्ड स्टेट और ईरान आ गया, उसको भी तो हमने बेड़ा गर्क किया था ना नूर मोहम्मद तरा की गवर्नमेंट के बाद, जो हमने सारा वहाँ वो गंद डाला, उसका आज नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो ये अब दूसरा महाज फैसल शाह साहब गर्म हो रहा है। हाउ कैन वी सेव फ्रॉम ऑल दोज ब्लंडर्स दैट आर प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव बीन मेकिंग, और आज हम उसे रीप कर रहे हैं। जनाब फैसल शाह साहब। जी देखिए, जो अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा है ना ईरान पे कि ये मिसाइल्स की इतनी रेंज है कि ये अमेरिका को अटैक करना चाहते हैं, तो इसका कोई जवाब नहीं समझ आता है। देखिए, अमेरिका को अटैक करने के लिए ईरान को अमेरिका के मेन लैंड पे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मिसाइल्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के तो मफादात इतने हैं इस रीजन में, 19 तो उसके बेसिस हैं, 60-70 हज़ार 80 हज़ार उसके फौजी यहाँ पे होते हैं किसी भी वक्त, इतने सारे उसके यहाँ पे एसेट्स डिप्लॉयड होते हैं। तो अगर अमेरिका से ईरान ने जंग करनी है या ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाना है, तो वो तो यहीं पहुंचा सकता है, उसकी नाक के नीचे मौजूद है सारी चीज़ें। तो अमेरिका को असल में ईरान से कोई खतरा नहीं है। हुआ ये है कि अमेरिका इजराइल के कहने पे इस चीज़ में अब फंस गया, इस जाल में फंस गया। आप देखिए कि इजराइल की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट है, ना कोई मूवमेंट है, ना कोई और बातचीत की जा रही है, कुछ कहा जा रहा है। बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में इजराइल जाके बैठ गया है, अमेरिका को थपकी दी है और ट्रंप साहब ने ये सारा कुछ यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। अब वो शाह साहब, जो इजराइल है वो तो एक उनको साजिश समझ में नहीं लगा है। हुआ है और साथ मोदी लगा हुआ है, उस पर तो मैं रहनुमाई चाहूंगा। लेकिन जो अभी बात आपने की है कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका जो है वहां पर बाकायदा तौर पर बेड़े लेकर आ गया है। 13 से जायद जो है बेड़े वो पूरे रीजन में मौजूद हैं, और एक दो खतरनाक जो है वो बहरी बेड़े वहां पर मौजूद हैं। और ये भी कहा जा रहा है, और साथ साथ जो ट्रंप ने कहा कि बैरन बरआज़मी मिसाइल पर काम कर रहा है, और ये खबर आ रही है वो यूरोपीय मीडिया की जानिब से कि ईरान ने खुर्मशेर और फतेह के नाम से जो मिसाइल बनाए हैं उनकी रेंज 10,000 किलोमीटर है, और वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन को भी जो है वो हिट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी रफ्तार जो है वो आवाज़ से 15 गुना ज़्यादा है। ये फरमाइएगा, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास हो सकती है? और दूसरा, जो ईरान के पास 300 खुदकुश मिसाइल कश्तियां हैं, वो कितनी खतरनाक हैं बहरी बेड़ों के लिए जो अमेरिका ने वहां पर समंदर में डाले हुए हैं? जो आप बात कर रहे हैं ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स उनके पास हैं, तो वो तो उनके पास मौजूद हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंस दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिटरेंस है जो ईरान के पास है, और अमेरिका जो बातचीत कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा है, उसमें एक ये बड़ा फैक्टर। दूसरा बड़ा फैक्टर जो अमेरिका को रोके हुए है, वो उसकी निशानदेही आपने की है कि उनके पास जो तकरीबन 300 बोट्स हैं, 300 से भी शायद ज़्यादा होंगी, जो अनमैन्ड बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उसके अलावा ऐसी भी बोट्स हैं जिसमें लोग बैठते हैं और उनके ऊपर मिसाइल लगी हुई है। और मुझे ये भी पता है कि अमेरिकी जहाज़ के कप्तानों को सबसे ज़्यादा खौफ इन बोट से आता है। आप देखेंगे कि अगर ये पूरा टाइम गुजर जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी जहाँ पे इस वक्त खड़े गए हैं वहीं से वापस चले जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे गल्फ ऑफ ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और पर्शियन गल्फ है। ये तीन पानी के आप समझें कि वाटर बॉडीज़ हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड वाटर बॉडीज़ कहलाते हैं, यानी कि ये लिमिटलेस नहीं है, समंदर की तरह नहीं है, इनकी हद कम है। तो जब कम हद के पानी में और कम गहराई के पानी में बड़ा शिप आ जाता है, तो वो एक बड़ा टारगेट बन जाता है। तो ये जो छोटी बोट्स होती हैं, ये जत्थे की सूरत में उस पे अटैक करती हैं, और आप कितनी बोट्स को मार लेंगे? अगर एक बोट भी उसमें से बच गई, तो वो किसी भी शिप को डुबो सकती है। तो ये बड़ा खतरा है जो अमेरिकी बहरिया के लिए है वहाँ पे, और इसीलिए ये एक बहरी बेड़ा उनका बहरे अरब में खड़ा हुआ है, और एक बहरी बेड़ा इनका मेडिटेरेनियन सी में खड़ा हुआ है।
लेकिन ये अंदर जो ईरान के पानी है उनमें जाने की ये हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे ईरान बड़ा मजबूत है। जहाँ तक बात है कि ये होने क्या जा रहा है, देखिए ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए, उससे ही पता चल रहा है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त किस लेवल पे। विटकॉफ साहब का जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू है उसमें वो फरमाते हैं कि ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं परेशान हूँ कि ईरान ने अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके, मैंने इतना प्रेशर डाल दिया उसके ऊपर। यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए कि किसी मुल्क के बारे में कितनी अजीबो-गरीब है कि वो फौजी बेड़े लाके और बहुत सारे हवाई जहाज़ लाके वो ये समझ रहे हैं कि एक मुल्क अच्छा, ये जो तो कि 5000 साल पुरानी उसकी तारीख है, उसकी तारीख में इस खित्ते की बादशाही भी है, और वो मुल्क घुटने टेक देगा जो पिछले 40 साल से ज़्यादा सैंक्शंस में रहकर भी आज इस खित्ते के तमाम ममालिक से मजबूत है। अच्छा, वो नहीं घुटने फैसल शाह टेकने का साहब, ये मीटर बड़ा के सामने से दिलचस्प भी इन आपने चीज़ों में उसकी नफ्सियात पे जो आपने रिफ्लेक्ट किया है कि भाई वो अब वो तो इस तरह लगता है ना अब फैसल शाह साहब और जनाब एजाज महमूद मलिक साहब कि ये कोई जिस तरह यहाँ कब्जा ग्रुप नहीं होते हमारे यहाँ प्लाटों पे कब्जे करने वाले, दिस इज़ द सेम साइकोलॉजी। जिस तरह फैसल शाह साहब ने भी बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइंट आउट किया कि भाई वो घुटने क्यों नहीं टेक रहे। एजाज साहब, मैं एक और आपके चूँकि फील्ड से ये सवाल है, 600 से 700 जहाज़ हैं, अगर बेशक वक्त वो हमला कर देते हैं, बमबारी वहाँ पे करते हैं, और फैसल शाह साहब ने भी बताया और उन्होंने जवाब में ये कहा कि हम दुबई से लेके तल अवीव तक कोई एक ठिकाना भी नहीं जिसे हम छोड़ेंगे, तो ये तो इतना हॉरिबल सिनेरियो बन रहा है। तो पहले ये बताएं कि ये जो 600-700 जहाज़ हैं, व्हाट काइंड ऑफ डेवस्टेशन दे कैन रेक अपॉन ईरान, और क्या ईरान विल बी एबल टू डू दिस सेकंड स्ट्राइक, वापस वो हिट बैक भी कर सकेगा? क्या नक्शा बनता है आपकी महारत के मुताबिक? एजाज महमूद मलिक साहब। देखिए जी, जहां तक फोर्स कंपैरिजन है ना, अमेरिका का किसी भी अमेरिकन जो एयर पावर है वो दुनिया के किसी भी मुल्क से उसका मुकाबला करना जो है मुश्किल है। उनके अमेरिकन एयर पावर बहुत तादाद में भी और अपनी लिथैलिटी में भी बहुत सुपीरियर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो उनकी कितनी कैपेसिटी होगी कि वो अपनी जो स्ट्राइक्स को इस हद तक ओवरवेलमिंगली वो लॉन्च करें कि ईरान पूरा जो है, ये उनकी ख्वाहिश या ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन पूरे ईरान को तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। और ईरानी कौम जो है उसकी जो रेजिलियंस है, जैसे अभी एडमिरल साहब फरमा रहे थे, उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी ये जंग की उनकी एक हिस्ट्री है। देखिए, वही कौम है जिसने 8 साल से ज़्यादा इराक को इंगेज किए रखा। इराक के साथ जंग में जब अमेरिका और सारे अलाइज जो थे वो इराक को असला सप्लाई कर रहे थे और ईरान पे सैंक्शंस थी, और उस वक्त इनकी मिलिट्री इंडस्ट्री भी इतनी कामयाब नहीं थी जैसी कि अब है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एक जनरेशन तबाह कर दी। टीनेजर बच्चे जो है ना, वो इराक के खिलाफ वो भी शहीद हो रहे थे।